हाँ, तो बच्चों अब आपका एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है आज से ऑपरेशंस रिसर्च। ये बहुत ही पॉपुलर और मॉडर्न सब्जेक्ट है। सिलेबस में इसका जो पार्ट है उसकी 2 यूनिट 4th और 5th में हमने इसको रखा है। तो 4th यूनिट में है रोल एंड यूजेज ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड लीनियर प्रोग्रामिंग और 5th यूनिट में डिसीजन थ्योरी और गेम थ्योरी। ये दोनों यूनिट हम आपके नोट्स जो हैं हमने आपको जो प्रोवाइड करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे लेक्चर वाइज। जो नोट्स हमने आपको दिए हुए हैं उसी के पेपर्स हैं हमारे पास, ये इनके अकॉर्डिंग हम पूरा चलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर हैं वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं, जिनको कि आप हमारे नोट से अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कम से कम रटना पड़े और चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। इस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा नाम तो ऑपरेशंस रिसर्च ही चलता है। दूसरा नाम ऑपरेशनल रिसर्च, दोनों की शॉर्ट फॉर्म OR होती है जो कि पॉपुलर है, हम आगे से इसको इसी नाम से बोलेंगे। और इस सब्जेक्ट के मिलते जुलते नाम जो चलते हैं कई जगहों पर वो हैं मैनेजमेंट साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिसीजन साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑपरेशनल एनालिसिस, ऑपरेशंस इवैल्यूएशन, सिस्टम एनालिसिस एटसेट्रा। OR is a scientific approach to decision making that seeks to best design and operate a system, usually under conditions requiring the allocation of scarce resources। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, पर्सन्स, मशीन्स, मटेरियल, मनी एंड सम अदर कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, मार्केट कंडीशंस एटसेट्रा, उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मोस्ट बेनिफिशियल वे में डिसीजन लेने का काम इस सब्जेक्ट में होता है। मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशंस। OR प्रोफेशनल्स इसमें सिस्टम के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझते हुए, सिस्टम बिहेवियर को समझते हुए उसको सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। और इस सब्जेक्ट में जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उनमें वेरियस इनपुट पैरामीटर्स की वैल्यू को लगा करके उन मैथमेटिकल मॉडल से इसकी OR टेक्निक्स को यूज करते हुए आउटपुट निकालते हैं, यानी कि ऑप्टिमल डिसीजन निकालते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना होता है, तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों का कॉमन वर्ड होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू ऑप्ट द बेस्ट। जैसा भी केस होगा, मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, तो उनका कॉमन वर्ड हम ऑप्टिमम या ऑप्टिमल यूज करेंगे। और इसमें जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे उनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो OR स्पेशलिस्ट इसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स लगाते हुए जो ऑप्टिमल डिसीजंस निकालते हैं उनको वो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को बताते हैं और वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। वैसे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन बहुत पहले से चल रहा था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ जिस फॉर्म में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। द मिलिट्री मैनेजमेंट ऑफ इंग्लैंड called upon a team of mathematicians and scientists to study the strategic and tactical problems which could raise in air and land defense। ये एक टीम में अमेरिका और इंग्लैंड जो थे, इन्होंने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अवेलेबल रिसोर्सेज तो सारे अप्लाई हो गए, पर वार का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो किसी को मिला नहीं। तो अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज और जो वार के जो वेपन्स, टैंक, आर्मी,
गाड़ियाँ और एयरवेज, जो भी जितना सामान था, जो भी अवेलेबल चीज़ें थीं, उनको किस तरह से स्ट्रैटेजिक वे में लगाया जाए, इसके लिए उन्होंने उस टीम से रिसर्च करने को कहा। और उस टीम ने जो रिसर्च की, रिसर्च ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस, और इसी से इस सब्जेक्ट का नाम पड़ा ऑपरेशंस रिसर्च, जो कि पहली बार मैकक्लॉस्की और ट्रेफन ने 1940 में यूके में ये नाम दिया। और इस टीम ने जो स्ट्रैटेजीज रिसर्च करके जो बताई मिलिट्री को, उनको बड़े सक्सेसफुल्ली, बड़े इफ़ेक्टिव वे में सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया। और इनकी टेक्निक्स फिर एयरफोर्स और नेवी में भी यूज हुई। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पोस्ट वार स्टेबलाइजमेंट जो है, उसमें भी इस टीम का योगदान रहा सेटअप में। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में तो वेरियस मैनेजमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री वालों ने इन लोगों को अलग अलग अपने यहाँ पे बुला लिया। इनके साथ में और लोग भी जुड़ गए, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी मोस्ट बेनिफिशियल वे में तो डिसीजंस लेने की ज़रूरत बिजनेस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री वगैरह इन जगहों पे होती है। तो इस तरह से फिर सभी देशों में ओआर की टीम बनने लगी और सभी फील्ड्स में ओआर के काम होने लगे। सिंप्लेक्स मेथड, जो कि एक पावरफुल टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, that was developed by American mathematician George V. Dantzig in 1947 and his work was published in 1950। ये दोनों ईयर हमारे देश के स्वतंत्रता और गणतंत्र से जुड़ी हुई इस तरह से याद हो सकती हैं। और भी इसमें जो ईयर्स हैं उनको हम याद करके उनसे रिलेटेड बातें इसमें लिख सकते हैं। In 1949, first OR unit of India was established in Regional Research Laboratory at Hyderabad. At about same time, another group was set up in Defense Science Laboratory to solve the problems of stores, purchase and planning. In USA, the National Research Council formed a committee of OR in 1951, and the first book on this subject, Methods of Operations Research by Morse and Kimball, was published। ये पहली बुक आई थी 1951 में ओआर सब्जेक्ट की। In 1952, the OR Society of America was formed। In 1953, OR unit was established in Indian Statistical Institute, Calcutta, with the aim of using OR methods in national planning and survey। OR की जो सोसाइटी इंडिया में बनी 1955 में, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटीज वाज फाउंडेड इन 1959। 1959 तक जो ओआर की सोसाइटीज कई देशों में बन चुकी थी, उनको लेकर के ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटीज बनी। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस फेडरेशन। आवर सोसाइटी स्टार्टेड पब्लिशिंग ऑब्सर्च ए लर्न जर्नल ऑन द सब्जेक्ट इन 1963। और इसके बाद और भी कई जर्नल्स इस सोसाइटी से निकलने लगे। और उसके बाद तो दुनिया के सभी देशों में ओआर सोसाइटीज बनने लगी और इस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटीज की मेंबर हुई। आज पूरी दुनिया के सभी देशों में इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, क्योंकि मोस्ट बेनिफिशियल वे में डिसीजंस लेने की ज़रूरत तो सभी जगहों पे होती है। और अब तो फास्ट कंप्यूटर आ गए हैं, इससे ओआर की टेक्निक्स और इम्प्रूव्ड मेथड्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं, और ज़रूरत पड़ने पर और मॉडल्स और सॉफ्टवेयर बनते रहते हैं। और अब तो ये सभी फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, प्लानिंग, रेलवे, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर और तमाम फील्ड्स में इसका सब इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, यूज़फुल
सब्जेक्ट है और इसके स्पेशलिस्ट का कैरियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है इस सब्जेक्ट का।